ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, जिसमें सेकंड केस हम लोग ऑलमोस्ट समझ चुके थे कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी थोड़ा दूर रहे तो उस केस में दो लाइट रेस पास करती हैं, एक पैरेलल जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाके आगे निकल जाती है, दूसरी रेस को ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, है ना, स्केल की सहायता से सीधे यहाँ से, तो वो भी होकर जाएगी। जहाँ पे दोनों लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज बनेगा। तो यहाँ पे लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। ये थोड़ा इमेज बड़ा बन रहा है क्योंकि लाइट रेस हमारा सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, ये और छोटा बनेगा इमेज, है ना। ये और हाँ, तो ये इतना बड़ा कुछ इमेज बनेगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे दोनों काट रही हैं तो यहाँ पे इतना छोटा सा इमेज बनेगा। ये जितना बड़ा हमारा ये ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज बन रहा है ना। इस इमेज का नाम ए डैश बी डैश रख देते हैं। और ये कहाँ पर बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना। तो इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी रियल इन्वर्टेड है, रियल है और नीचे की तरफ बन रहा है इन्वर्टेड है। दूसरी प्रॉपर्टी इमेज की क्या है कि ये छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है, ठीक है। अगर आप सही से ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं इधर से भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रही, गलती हो जा रही, स्केल वगैरह का सही इस्तेमाल करेंगे, सही एंगल से खींचेंगे तो परफेक्ट बनेगा। आपको क्लियर दिखेगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है कि बड़ा है, वो क्लियर दिखेगा आपको। तो स्केल वगैरह को सही से इस्तेमाल करें, टेढ़ा न जाए, एकदम सेंटर ऑफ कर्वे, मतलब ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से सीधा जाना चाहिए, यहाँ से सीधा आना चाहिए। स्केल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और सही से इस्तेमाल ज़रूरी है। तो डिमिनिश्ड इमेज, छोटा सा इमेज बन रहा है। तीसरा इमेज बन कहाँ पर रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी F2 और C2 के बीच में। तो image formed between F2 and C2, that means second focus and सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है छोटा सा इमेज जो कि रियल इन्वर्टेड है। तब जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थोड़ा रखे हैं तब। अब तीसरा केस पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो दो केस हो गया, क्लियर हो गया ये सारा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। अब तीसरा हमारा कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहे ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। मिरर में भी यही था कंडीशन। तो मिरर वाले कंडीशन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा। कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं, बस इसमें लाइट पास हो रहा है ना, और उसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, और चीज़ें ऑलमोस्ट सभी एक बराबर ही रहेंगी। इमेज का पोजीशन वगैरह भी वो सेम ही रहेगा। तो ये हमने लेंस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और C1 को, हाँ, ये ब्लू कलर से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखते हैं, चाहे मिरर है चाहे लेंस। अब इससे दो लाइट रेस निकल रही है, एक निकल रही है पैरेलल। अब पैरेलल वाली पार हो जाएगी और मुड़ जाएगी किधर, फोकस की तरफ। यहाँ से मुड़ जाएगी फोकस की तरफ। सटीक बननी चाहिए, एकदम सही सही, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई। दूसरी लाइट रेस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अब इसके लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे तभी सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए गड़बड़ हो गया। स्केल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे रफली करेंगे तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा। इमेज छोटा बनना चाहिए तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा बनना चाहिए तो छोटा हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरी रेस को मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ।
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलते हुए जा रही, थोड़ा नीचे हो रही है, ये ऐसे जाएगी और ये वाली रेस जो आ रही है फोकस से ऐसे आएगी। तो जस्ट हमारा इमेज जो बनेगा, हमारा जो इमेज बन रहा है यहीं पे C2 पे बन रहा है, ये हमारा C2 है, C2 पे ही हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है इसलिए हल्का सा इधर करने, नहीं तो एग्जैक्ट आ जाता है। स्केल वगैरह की सहायता से करते तो यहाँ भी ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हुई है, इसी वजह से हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, फिर भी ओवरऑल सही बन गया है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रखेंगे और उससे लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, एक पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो दोनों ही लाइट रेस जहाँ मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा, सीधी सी बात। और कहाँ पे मिल रही है, जस्ट C2 पे, दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दूसरे साइड पे, दूसरे तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बन गया। इसका नाम हम लोग कुछ रख देते हैं AB और A' B', ओके, A' B' हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज। ठीक, अब ये यहाँ आई हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोनों का आप साइज देख रहे होंगे कि इक्वल होगा, दोनों का साइज जो है सेम है। तो ये तो क्लियर आपको दिख रहा होगा, जितना बड़ा ये हम लोग लिए उतना ही बड़ा ये बन रहा है। अगर आप सही से स्केल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा, है ना। तो इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं इसमें। इमेज की प्रॉपर्टीज में पहला क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो इमेज जो है एग्जैक्टली उतना ही बड़ा बन रहा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये मिरर के केस में भी सेम था कि जब भी हम लोग C पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी C पर ही बनता है ना, और सेम साइज का बनता है। यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ पे 2 C होते हैं और दोनों ही सेम साइज के हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के इतना बड़ा ही इमेज बना है। तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बन रहा है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, C पर, और रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे बन रहा है इमेज, तो इमेज हमारा C2 पे बन रहा है, एट C2, या इसी को हम लोग F2 भी बोलते हैं, है ना। यहाँ तक हमारा फोकस दूसरे साइड का F2 है, इसी का दोगुना होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो उसको C2 भी लिख सकते हैं या 2F2 भी लिख सकते हैं। बुक में आपको 2F2 भी लिख कर दिया रह सकता है क्वेश्चन में। तो 2F2 या 2F1 का मतलब होता है, 2F1 का मतलब C1 होता है, 2F2 का मतलब C2 होता है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो C2 पे बन रहा है हमारा इमेज, सेम साइज का और रियल इन्वर्टेड बन रहा है। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब आते अगले कंडीशन पे, चौथा कंडीशन, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत इजी सा ये पैटर्न है लेंस में कि आपको बस हमेशा एक ही तरह का लाइट रेस पास कराना है, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। बस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा और उससे आपको आराम से स्केल से अगर सही से नाप के कर रहे हैं, अगर सही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो बड़े ही आसानी से सारा डायग्राम, रे डायग्राम बन जाएगा। चौथा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट अब C तक आ गया, उसके और आगे बढ़ाना है। तो C और F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। C1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये C1, ये F1, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इधर कम, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है डाटा। F2 और C2, ठीक, और C2 को 2F2 बोलते हैं, C1 को 2F1 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब
कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, सी और एफ के बीच में, C1 और F1 के बीच में, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। और यहाँ से लाइट रे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ओ है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ से लाइट रेस पैरेलल आई और फोकस से होके जाएगी बाय द रूल। ठीक है, लगभग सीधी गई है, थोड़ी सी गड़बड़ गई है, तो ये फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई। दूसरी सेंटर ऑफ, सॉरी इसको बार बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है, थोड़ा सही से नापना पड़ेगा। तो हाँ, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, and this is the optical center, this is focus 2, this is center of curvature 2। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है ना, सीधा लाइन बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा नहीं। यहाँ से आपको केवल समझने आए, समझ लेंगे तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ से आया, फोकस से बेंड हो गया, लाइट रेस फोकस से बेंड हो गया, ठीक। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, अच्छा दूसरा जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, इधर गया। और ये लाइट रेस को और सीधा खींच देंगे सीधे में। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, इक्वल लिया है कि नहीं हम लोगों ने, ये गैप्स जो है इक्वल नहीं रहेंगे दोनों साइड, तो गड़बड़ आंसर आएगा। तो इक्वल लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर C2 लेंगे तो इसका हाफ यहाँ पे F2, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिल रहा है, आप देखेंगे इसको, ये कहीं यहाँ मिल रहा है, तो हमारा इमेज जो है यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C2, ठीक। तो इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स को रखना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि अंदाज़ करेंगे तो फिर बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जैसे मुझे करना पड़ रहा है ना। तो स्केल से एक बार नाप लीजिए, कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहना चाहिए फोकस, मतलब 4 सेंटीमीटर का हमारा C2 हो गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर फोकस होगा। उस तरह से फिक्स पोजीशन पर लेंगे तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा सटीक आएगा आंसर, ठीक। तो अब हम चौथा कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, उससे एक पैरेलल लाइट जाएगी, फोकस से होकर नीचे जाएगी सीधे, और दूसरी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधे, और दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे इमेज बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, ए बी कुछ नाम रख देते हैं, सिंपल है। और ये हमारा इमेज करना क्या बन रहा है, A', B'। इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, यहाँ पे इमेज बड़ा बन रहा है और रियल बन रहा है, क्योंकि उल्टा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज उसका बड़ा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी में याद रखिए 3 चीज़ें लिखनी है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। सबसे पहला कि इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, सब लिखना है, मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल है। यहाँ क्या है पहला पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये क्लियर पता चल रहा है। जहाँ एक्चुअल लाइट रेस मिलेंगी वहाँ पर रियल इमेज ही बनेगा, कभी भी वर्चुअल नहीं बनेगा। जैसे कि पॉइंटेड कभी बन जाता है फोकस पे, तो उसमें समझ नहीं आता है नीचे बन रहा है इमेज के ऊपर, तो आपको देखना है कि एक्चुअल लाइट रेस आ रही है कि नहीं। एक्चुअल आ रही है तो डेफिनेटली वो रियल इमेज ही होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तो रियल इन्वर्टेड दिख रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग को, कि साइज देखना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज बन रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि कहाँ पे बन रहा है, उसका पोजीशन बताना, अगर कुछ पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं तो बियॉन्ड C2 इमेज कहाँ बन रहा है, पूरा लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड C2 को 2F2 भी लिखते हैं,
ये याद रहे, बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है। ठीक, तो ये होगी 3 बेसिक प्रॉपर्टी इमेज की कि रियल इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का इमेज बन रहा है और C2 के आगे बन रहा है। क्लियर। चलिए अब आते हैं 5वीं प्रॉपर्टी या 5वें रे डायग्राम पे, 5वें कंडीशन पे। चलिए ये हो गया। 5वां कंडीशन देख लेते हैं क्या है। 5th कंडीशन, ऑब्जेक्ट और पास में आएगा। जैसे कि हम लोग मिरर के केस में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को पास में लाते आ रहे थे, उसी तरह से लेंस के केस में भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास में ला रहे हैं और इमेज बढ़ते जा रहा है। तो सेम पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। तो 5वां क्या है कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी F। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा। सारे पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, पूरा मैच कर रहा होगा मिरर वाले कंडीशन से। तो अगर मिरर वाला आप समझ लीजिए तो ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत। किसी एक का समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे सही है, इक्वल गैप पे लेना। ये C1, ये F1, ये C2 ले लेते हैं और यहाँ पे कहीं F2 होगा। ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा, दोनों लाइन जहाँ क्रॉस कर रही हैं ओ। चलिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू से ही बना दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा ये है AB नाम से, ठीक है। ये लाइट रेस यहाँ से गया पैरेलल, पैरेलल वाला फोकस से होके जाता है, ठीक है। ये तो सही गया, तो ये फोकस से गया, कहीं फिर से गड़बड़ ना, फिर से गड़बड़ होगा इधर, और हमको डिस्टेंस चाहिए क्योंकि इमेज और दूर बनता जाएगा। लेंस के केस में दोनों तरफ हो रहा है ट्रांसफर लाइट, तो इसलिए हमको उधर स्पेस ज़्यादा बनाना है। इमेज उधर ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लेते हैं C2, तो ये F2। ओके, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रेस आई और फोकस से होके गुजर गई, फोकस से होके बेंड हुई, ठीक है, फोकस की तरफ बेंड हो गई। और दूसरा लाइट रेस जो है, दूसरा लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और दोनों लाइट रेस जो रिफ्रैक्ट हो रही हैं उनको आप देखेंगे ध्यान से तो वो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल। तो इमेज कहाँ बनेगा, बहुत दूर कहीं जाके बनेगा, है ना। और नीचे ही बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ऊपर तो बनेगा नहीं क्योंकि लाइट रेस नीचे ही जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस वजह से इमेज जो होगा रियल इन्वर्टेड ही होगा, ये तो क्लियर है। और बहुत दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी बढ़ेगी, यानी कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पर ऐसे डॉट करके दिखा सकते हैं कि एक इन्फिनिटी, डॉटेड का मतलब वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज ही है, कहीं मिलेंगी लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट पे, वो दूरी हमको पता नहीं है तो उसको डॉटेड से दिखा रहे। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे बहुत बड़ा सा इमेज बनेगा और उसका हमको पोजीशन नहीं पता है, ठीक। बिकॉज बोथ रेस आर, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, दो बोथ पैरेलल है और पैरेलल रेस मिलती नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल सकती है किसी अनिश्चित दूरी पे। तो वही किसी अनिश्चित दूरी पे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेंगी, जितना दूरी वो तय करेंगी उतना ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगी, तो अब इमेज का साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इमेज बनेगा इस केस में, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगा, ठीक। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हमारे जो लाइट रेस पास होती हैं एक पैरेलल और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल होती हैं और किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मिलती होंगी, है ना। एग्जैक्ट पॉइंट को पता नहीं, लेकिन बड़ी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, ये क्लियर है क्योंकि लाइट रेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो इमेज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी रियल इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड,
बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन बताना होता है, तो इमेज बनेगा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे या इनफाइनाइट पॉइंट पे इमेज बनेगा। हमको उसकी पोजीशन पता नहीं है, कहीं भी बन सकता है, बहुत दूर पे। ठीक, ओके। तो ये हो गया, तो ये हो गया पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा रूल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं लास्ट इसके छठवें कंडीशन पे, उसको फटाक से समझ लेते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले। तो अगला हमारा है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पे था, फोकस के आगे बढ़ेगा तो कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड, उसको पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप जीरो समझ लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और F1 फोकस के बीच में रखेंगे तब क्या होगा वो देख लेते हैं। ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पास में लेते हैं, नहीं तो इधर का समस्या हो जाता है। ये C1, ये F1, ये F2, ये C2, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है, O है। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, यानी लेंस के बहुत पास में, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, इससे एक पैरेलल रेस जाएगी और पैरेलल रेस रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके पास हो जाएगी, होगी पास, और दूसरी रेस सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो आप देख रहे होंगे हर जो कंडीशन है, जितने भी रे डायग्राम हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ कर रहे हैं, वो कॉमन रेस ही, एक पैरेलल ले जा रहे हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, तो कुछ आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। सही है, हाँ। तो ये लाइट रेंज जो होगी, गाड़ी की आवाज़, हाँ, तो ये जो लाइट रेस हैं ये भी मिलती हुई नहीं दिख रही हैं, है ना, इधर मिल नहीं रही हैं, और थोड़ी सी स्प्रेड भी रहेंगी, सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, नहीं तो जो लाइट रेस रहेंगी थोड़ी सी दूर लगेंगी, एक दूसरे से दूर जाती हुई लगेंगी, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि लाइट रेस मिलेंगी नहीं, इनफाइनाइट रहेगी, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा, है ना। तो इसके सीधे में जहाँ से रिफ्रैक्ट हुई है उसके सीधे में इमेजिन किया जाएगा वर्चुअली कि ये लाइट रेस कहीं मिल रही होंगी, है ना। ये पॉइंट मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोग लाइट रेस को स्केल की सहायता से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, क्योंकि इधर तो मिल नहीं रही, इधर स्प्रेड हो रही है, फैल जा रही है, तो यहाँ पे कहीं मिलती हुई हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मिलती हुई, काफ़ी दूर मिलेंगी, ऐसे ज़बरदस्ती जल्दी से मिलाने का प्रयास नहीं करना है ना। तो कहीं C1 के बाहर बनती हुई दिखाई देंगी। ओके, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज है, ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये एक्चुअली में लाइट रेस वहाँ जा नहीं रही, वो तो रिफ्रैक्ट हो जा रही हैं और दूर हो जा रही हैं, लेकिन उन दो रेस को एक्स्ट्रापोलेट किया गया है उल्टी दिशा में, तो कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और वहाँ पे बड़ा इमेज बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो ये कहीं दूर बन रहा है, क्लियर है। चलिए, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग
बिटवीन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O और F के बीच में रखेंगे तो उसकी लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी वो दूर हटती हुई दिखेंगी एक्चुअल रेज, और इमेजिनरी रेज को हम लोग इमेजिन करेंगे तो वो एक्सट्रापोलेट करेंगे स्केल की सहायता से, तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके दूर कहीं मिलती हुई हमको दिखाई देंगी, है ना। तो ये हमको समझना है, इसी से सारा चीज़ हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। तो इसमें इमेज की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी पहली तो कैसा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट, एक्चुअली तो लाइट रेस मिल नहीं रही है तो वर्चुअली मिल रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी, इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, हाईली मैग्नीफाइड। जब लेंस को पास में लाएंगे किसी चीज़ को, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, इसको पास ले जाते हो तो वर्ड बड़ा बड़ा दिखता है ना, तो वही बात है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड। और तीसरा क्या है, कहाँ पे बन रहा है, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में बन रहा है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है हमारा रखा है उसी साइड में बन रहा है उस, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव भी बन रहा है ना। ठीक, तो लास्ट जो कंडीशन है ये छठवां कंडीशन है, ये छठवां कंडीशन है। और छठवां कंडीशन में ऑब्जेक्ट को जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो लाइट रेस कुछ इस तरह से स्प्रेड होती दिखेंगी, दूर दूर जाएंगी। उनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो जहाँ जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में एक इमेजिनरी इमेज बनता हुआ दिखेगा जो कि वर्चुअल नेचर का होगा और बड़ा होगा। ठीक, क्लियर है। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, और वर्चुअली बन रहा है, सही में तो बन नहीं रहा है। और सेम साइड ऑफ द लेंस, इसका पोजीशन बताएंगे कि ये सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रहा है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बन रहा है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा और वर्चुअली बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के, एंड देयर आफ्टर हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे कि लेंस का पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी इतना ही।